नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल विकी मैथ्स में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग यानी स्क्वायर, और हम जानेंगे एक यूनिवर्सल रूल। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सल रूल जिससे हम किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमें आता है भाई। मैं बोलूँगा क्या आप 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ, आप में से कुछ बोल सकते हैं कि आपको आता है। मगर जब मैं आपसे पूछूंगा, तो चलिए देख लेते हैं। जब मैं आपसे पूछूंगा 2 अंक की संख्या का वर्ग निकाल के दिखाइए, अगर मैं आपको ऐसा कुछ दे दूँ कि 23 का वर्ग निकालिए, तो शायद आप बहुत तेज़ी से निकाल लेंगे। आपको शायद याद भी होगा 23 का वर्ग 529 होता है भाई, इसमें क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ दूँ 78 का निकालिए, तो कितने निकाल पाएंगे आप में से, शायद कुछ निकाल भी पाएंगे। मगर अब मैं अगर आपसे कह दूं कि 3 अंक का वर्ग निकाल के दिखाइए, आप में से कुछ बोलेंगे ये भी आता है भाई, ये भी आता है, पूछ लो। 104 का स्क्वायर निकालना हो वर्ग, तो हम 4 का वर्ग निकाल लेंगे, 16 इस 4 का, और देख लेंगे कि ये 104 100 से 4 ज़्यादा है, तो 104 में 4 जोड़ दो, 108 निकल गया। मगर अगर निकल गया दोस्तों, तो ज़रा ये 789 का निकाल के दिखा दो, तो टनटना, बत्ती गुल नहीं होनी है। जो नियम मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वो किसी स्पेसिफिक केस पे काम नहीं करेगा, वो पूरे केसेस पे काम करेगा दोस्तों। यूनिवर्सल रूल ऐसे नहीं कहा जाता है। यूनिवर्सल रूल का मतलब है कि कोई भी अंक ले लो, और 3 अंक तो छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ कि 4 अंक का भी संख्या ले लो दोस्तों। 4 अंक की ले लो, 5 अंक की ले लो, कितने की भी ले लो दोस्तों। जो यूनिवर्सल रूल है वो तो दोस्तों हर जगह काम करेगा। और मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि 4 अंक की संख्याओं का भी वर्ग आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, वो भी चुटकियों में दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने शायद ही कहीं देखा होगा दोस्तों, या कहीं नहीं देखा होगा, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए हमें जो सीखना है दोस्तों, हमें सीखना है डुप्लेक्स का सिद्धांत सीखना है दोस्तों। डुप्लेक्स का सिद्धांत क्या बोलता है दोस्तों, कि अगर किसी एक अंक की संख्या जिसे मैं 1 से डिनोट कर रहा हूँ, तो उसका जो डुप्लेक्स होता है दोस्तों, वो उस संख्या का स्क्वायर होता है। यानी 2 का डुप्लेक्स पूछेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का डुप्लेक्स पूछेंगे तो 5 का स्क्वायर 25। और अगर 2 अंकों की कोई संख्या हो दोस्तों, तो उसका डुप्लेक्स होता है दोस्तों 2 गुना a गुना b, 2 गुना a गुना b दोस्तों, ठीक है। पहले मैं 2 अंक की संख्या का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम 3 और 4 अंक की संख्या का भी पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब स्क्वायर के रूल पे आइए दोस्तों। अब अगर हमें 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर पूछा जाए दोस्तों, 2 अंकों की संख्या का अगर हमसे स्क्वायर पूछा जाए दोस्तों, तो हमें क्या करना है, हमें डुप्लेक्स ऑफ पहली वाली संख्या का डुप्लेक्स निकालना है, ठीक है दोस्तों। फिर हमें एक लकीर खींचनी है, ये क्यों खींच रहे हैं मैं भी आपको बताऊंगा। फिर हमें इन दोनों का डुप्लेक्स निकालना है दोस्तों, तो डुप्लेक्स ऑफ a और b, और फिर हमें एक लकीर खींचनी है दोस्तों, क्योंकि हम इनको पार्टीशन कर रहे हैं, हम इनको बांट रहे हैं, और आखिरी वाले संख्या b का डुप्लेक्स निकालना है दोस्तों। बस इतना सा ही आपको करना है दोस्तों। डुप्लेक्स ऑफ a हमें पता है, 1 अंक का a स्क्वायर होता है और 2 अंक का 2ab होता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर 2ab, और इसको लिखता हूँ b स्क्वायर दोस्तों। अब अगर कोई संख्या ले लीजिए दोस्तों, मान लीजिए 78 ले लिया हमने, कोई बड़ी सी संख्या ले ली, इसका स्क्वायर निकालना होगा दोस्तों। हमें क्या करना था, पहली संख्या का स्क्वायर निकालिए, 7 का स्क्वायर 49, 2 गुना 7 गुना 8, 2 गुना 7 गुना 8, 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112 दोस्तों, और b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर दोस्तों, 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा। हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों इनमें से कितनी संख्या लेनी है हमें, क्या हमें पूरा का पूरा 64 लिखना है या सिर्फ 4 लिखना है, इसमें से कितनी संख्या लेनी है। तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है दोस्तों, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि इन सारे बक्सों में से सिर्फ हम एक ही संख्या लेंगे, इन सारे बक्सों में से सिर्फ हम एक ही संख्या लेंगे। आखिरी के बक्से में जितने भी अंक मिल जाएंगे वो सारे अंक ले लेंगे, लेकिन राइट साइड से चलेंगे दोस्तों, दाहिनी ओर से चलेंगे, और एक ही अंक लेंगे दोस्तों, एक ही अंक लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लिखने का। तो क्योंकि एक ही अंक लेंगे दोस्तों, तो हमने लिखा 4। अब ये वाला जो 6 है, इसे हम ले जाएंगे दोस्तों इस तरफ, तो इस 6 को इधर ले जाएंगे और जोड़ देंगे दोस्तों। 112 में 6 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 118। इसका सिर्फ इकाई लिखेंगे दोस्तों 8, और इस 11 को फिर यहाँ ले जाएंगे दोस्तों और इसमें जोड़ देंगे,
तो 49 और 11 हो गया दोस्तों 60। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको यही मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने कैसे किया ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और अंक का मैं आपको करके दिखा देता हूँ दोस्तों। मान लीजिए कि हमें 55 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद 2ab 5 25 25 दूनी 50 और 5 का स्क्वायर 25। और हम लिखते कैसे दोस्तों? पहले हम लिखते हैं इकाई वाला अंक 5, ये 2 इधर जाके जुड़ जाता है दोस्तों, 5 50 2 52 का 2 और हाथ में आ गया दोस्तों 5, ये 5 इधर आके जुड़ जाएगा दोस्तों, 25 और 5 हो जाएगा दोस्तों 30। ये 3025 इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है। अब मैं आपको 3 अंक का भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि असल मजा तो 3 अंक में है दोस्तों। तो 3 अंक में हमें क्या करना है? 3 अंक में पहले हमें डुप्लेक्स जानना होगा दोस्तों। एक अंक का जानते हैं, 2 अंक का तो हम जानते ही हैं, अब 3 अंक का भी सीख लेते हैं दोस्तों। तो 3 अंक का डुप्लेक्स होता है दोस्तों 2 गुना a गुना c प्लस b का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब अगर 3 अंक का अगर हमसे पूछा जाए दोस्तों स्क्वायर निकालना, तो हमें क्या करना है? पहले इसका डुप्लेक्स लेंगे, फिर इन दोनों का डुप्लेक्स लेंगे, फिर इन तीनों का डुप्लेक्स लेंगे, फिर इन दोनों का डुप्लेक्स लेंगे। हमें सबको कवर करना है और आखिर में सी का भी डुप्लेक्स लेंगे। यही रूल है दोस्तों, और ये रूल अब आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। 3 अंक 4 अंक 5 अंक किसी के लिए भी मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। तो ए स्क्वायर ए बी आप जानते हैं 2ab, ए बी सी मैंने आपको बताया 2ac प्लस बी स्क्वायर, बी सी आप जानते हैं 2bc और डी सी आप जानते हैं सी स्क्वायर। चलिए अब इस रूल पे हम रख के देखते हैं दोस्तों। कोई भी संख्या ले लेते हैं, पहले छोटी सी संख्या ले लेते हैं जो हमने देखा। मान लेते हैं 104 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे? a का स्क्वायर 1, 2ab, ठीक है दोस्तों। तो 2 गुना 1 गुना 0, 2ac, 2 गुना 1 गुना 4 प्लस b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, 2bc यानी 2 गुना 0 गुना 4 और c का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16। इसको तोड़ के लिख देता हूँ दोस्तों। ये 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 प्लस 0 का स्क्वायर 8, ये 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा 16। मैंने आपको क्या बताया था? इकाई स्थान राइट हैंड साइड से लिखना है, लेना है, और एक बक्से से, एक पार्टीशन से सिर्फ एक ही इकाई वाला अंक आएगा, बाकी अंक जो है वो दूसरे बाईं ओर शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो 16 में से 6, 1 इधर आ जाएगा तो 0 में 1 जुड़ेगा तो 1, ये 8 का 8, ये 0 का 0 और ये 1, 108 16। देखो दोस्तों आ गया इसका आंसर। अब कोई बड़ा अंक लेके देखते हैं, कोई बड़ा अंक लेके देखते हैं कितना आसान है। आप देखिएगा और कितनी तेज़ी से करूँगा वो भी देखिएगा दोस्तों। कितनी तेज़ी से ये सॉल्व हो सकता है ये भी आप देख लीजिए। मान लीजिए अंक है दोस्तों, संख्या है 789 का स्क्वायर। तो आप देखिए कितनी तेज़ी से कर सकते हैं दोस्तों। 7 का स्क्वायर 49, फिर 2ab 8 7 56 दूनी 112, फिर 2ac 9 7 63 दूनी 126, 9 7 63 दूनी 126 प्लस 64, 126 में 64 जोड़िए, 126 में 4 जोड़ा तो 130, बाकी का 60 जोड़ा तो 190। अब 2bc 2 गुने 8 16, 16 9 144 दोस्तों, और c का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 दोस्तों। सोचिए कितना आसान है दोस्तों। अब तेजी से लिखिए, 1 इधर से 8 जाएगा दोस्तों तो ये बन जाएगा 152, 152 का लिखा मैंने 2, 15 बच गया, इधर आ गया दोस्तों। 190 में 15 जोड़ेंगे तो 205, 205 का 5, 20 जो बचा था वो इधर आ जाएगा दोस्तों। 112 में 20 जोड़ेंगे तो 132, 132 का 2, हाथ में आ गया 13, 49 और 13 62। यही इसका आंसर होगा दोस्तों। आप चाहें तो कैलकुलेटर निकाल के जोड़ ले और देख लीजिए कि मुझे कितना वक्त लगा दोस्तों। मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगा इसको मुझे सॉल्व करने में दोस्तों। 5 सेकंड में नहीं लगा दोस्तों और हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अब मैं आपको 4 डिजिट का भी दिखा देता हूँ दोस्तों, यानी 4 अंकों का अगर होगा तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले 4 अंकों के लिए हमें डुप्लेक्स जानना होगा दोस्तों। 4 अंकों का डुप्लेक्स कितना होता है?
तो 4 अंकों का जो डुप्लेक्स होगा दोस्तों, ABCD के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो इसको लिखना होगा 2 × A × D प्लस 2 × B × C, 2 × A × D प्लस 2 × B × C। चलिए, अब 4 अंकों की अगर कोई संख्या दी गई हो तो इसका डुप्लेक्स, अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि कैसे आप इसको डुप्लेक्स फार्मूला को यूज करके इसका फार्मूला लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे पहली संख्या डुप्लेक्स ऑफ A, ध्यान दीजिएगा आपने अभी 3 अंकों का बनाया है। फिर हम इन दोनों को एक साथ लेंगे तो डुप्लेक्स ऑफ AB, फिर हम इन तीनों को एक साथ लेंगे तो डुप्लेक्स ऑफ ABC, फिर हम इन चारों को एक साथ ले लेते हैं तो डुप्लेक्स ऑफ ABCD, फिर हम बाकी के 3 को लेते हैं तो डुप्लेक्स ऑफ BCD, उसके बाद हम इन दोनों को लेंगे तो डुप्लेक्स ऑफ CD, और फिर हम आखिरी वाले को लेंगे यानी डुप्लेक्स ऑफ D दोस्तों। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको भी तोड़ देते हैं दोस्तों। डुप्लेक्स ऑफ A होता है A², AB होता है 2AB, ABC होता है 2AC प्लस B², ABCD का मैंने आपको लिख दिया 2AD प्लस 2BC, BCD का इसी फॉर्म में होगा दोस्तों तो 2BD प्लस C², CD का होगा 2CD और D का होगा D²। अब हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं दोस्तों और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 2373 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। इतना बड़ा तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं, मगर अगर पूछ दिया तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2AB 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2AC 2 दूनी 4 सते 28 प्लस B का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 28 और 3 का स्क्वायर 9, तो 28 और 9 37, फिर 2AD 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 2BC 2 गुना 3 6, 6 सत्तर 42, 12 प्लस 42 54, तो यहाँ लिख दिया 54। अब 2BD 2 गुना 3 गुना 3, तो 3 3 9 दूनी 18, 18 और प्लस C का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 49 18 67, तो इसको लिख दिया 67। 2CD 2 गुना 7 14, 14 तिया 42 और D का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपको बताया था इकाई के स्थान पे इकाई वाला, बाकी कुछ था नहीं तो इसका 2 उतार लेंगे, ये 4 इधर चल जाएगा तो 67 4 हो गया 71 का 1, 7 इधर आ गया तो 54 7 61 का 1, फिर 6 इधर आ गया 43 का 3, फिर 4 इधर आ गया 12 4 16 का 6, 1 इधर आके 1 जुड़ेगा, तो ये दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर निकाल के इसको देख सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको सिखा दिया दोस्तों कि अगर आप ये डुप्लेक्स वाला रूल याद रखेंगे तो आप कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही आसानी से। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही अन्य वीडियो की जानकारी मिलती रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।